आर गोइंग टू डू सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है? सामाजिक स्वास्थ्य। जैसा हमारा एक सामने वाले पर्सन के साथ या एक दूसरे से जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो हमारा सोशल हेल्थ जो है वो अच्छा रहता है। बट नाउ अ टाइम्स हमें क्या देखने मिलता है कि कई सोशल हेल्थ को अफेक्ट करने वाली चीज़ें भी है, जिससे सोशल हेल्थ इंडेंजर्ड में पहुंच चुका है। तो क्या लिखा है? सोशल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज आवर एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी एबिलिटी हमें सोशल हेल्थ दिखाता है। कौन कितना सोशली एक दूसरे से रहता है। घर में रहना आजकल ज़्यादा कॉमन हो चुका है, अपने ही में बिजी रहना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस लाती हैं, सोशल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर पाना, कॉन्फिडेंट ना हो पाना, स्टेज पे बोलने के लिए अपनी कॉन्फिडेंस ना होना, ये सब कुछ इसको सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ओके, तो सोशल हेल्थ यही होता है जो हमारी एबिलिटी होती है इंटरेक्ट करने के लिए एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए किसी इंसान के साथ। तो कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल हेल्थ को। एक्चुअली ये जो चार्ट है ये 2021 का जो बोर्ड होगा उसके लिए कैंसिल किया है, बट इट इज़ देन ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन को। एजुकेशन में भी अभी स्कूल बच्चा जाता है तो वहाँ पे सिर्फ वो अकेला या टीचर उसके साथ नहीं रहती, कई अदर स्टूडेंट रहते हैं, उनके साथ सोशली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब उसमें भी कुछ ऐसे ग्रुप्स आ सकते हैं कि जो कुछ ग्रुप्स अच्छे होते हैं बच्चों के, कुछ बुरे होते हैं। बुरे होने के पीछे भी रीज़न होता है, वो घर में जैसे माहौल रहते हैं वैसे बच्चे बिहेव करते हैं, तो वो सब कुछ अफेक्ट करता है सोशल हेल्थ को भी। फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डन, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग जैसा होगा उसको भी अफेक्ट करता है। एंड इवन हमारा सोशल इन्वायरमेंट जो है, हमारा सराउंडिंग जो है वो भी बहुत अफेक्ट करता है सोशल हेल्थ को। एंड एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी रहती है, आजकल कितना स्ट्रेस हो जाता है सोशली अगर देखा जाए तो। जॉब के लिए जाना, इंटरव्यूज़ देना, एजुकेशन के लिए, तो बहुत ऐसी चीज़ें अफेक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में, सोशल सेफ्टी, सोशल ट्रीटमेंट, इवन प्लेग्राउंड में भी बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के लिए। एंड पॉलिटिकल कंडीशन जो भी है, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उनके बारे में। फिर टॉयलेट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें सोशली लोग बाहर के अगर कहीं पर्टिकुलर जगह टॉयलेट वॉशरूम्स है तो उसे यूज़ करने के लिए, तो वो भी सोशली हेल्थ में हमारे अफेक्ट कर सकता है। और रेसिडेंशियल एरिया जो भी है, जैसे हम रह रहे हैं बिल्डिंग्स में, रेसिडेंशियल एरिया जहाँ लोग रहते हैं, रेसिडेंसेस होते हैं, तो उन एरियाज़ को भी ये अफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट लेट्स सी क्या है। Okay, factors disturbing the social health. Now we are talking about factors which affects the social health. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो social health को disturb करती हैं? तो disturb में अगर देखा जाए तो आजकल क्या हो गया है, जो भी हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ही वर्स्ट होते जा रहा है। आजकल लोग, छोटे बच्चे भी देखे तो मोबाइल में बिजी रहना, स्ट्रेस होना, छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल स्ट्रेस लेने लगते हैं बिकॉज ऑफ उनके सराउंडिंग का जैसा सिचुएशन होता है। फिर उनके बाहर ज़्यादा सोशली इंटरेक्शन नहीं हो पाता है बच्चों के, तो वो भी उन्हें सोशल हेल्थ में उनके अफेक्ट करता है। अपने बिहेवियर्स को अकॉर्डिंगली चेंज करना, सोशल कंडीशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग, तो ये सारे कैरेक्टर्स है सोशल हेल्थ के। जो हम बाहर जाते हैं, पहले लोग, छोटे बच्चे बाहर बहुत खो खो, कबड्डी, बट नाउ अ डेज व्हाट हैपेंस, टेकिंग वन मोबाइल एंड प्लेइंग ऑल ऑफ दैट गेम्स इन दैट मोबाइल। और क्रिकेट तक का बच्चे उसमें ही करते हैं। तो यही चीज़ें बोली हैं कि उससे कितनी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो मेंटल स्ट्रेस होता है बच्चों को। अब मेंटल स्ट्रेस में क्या क्या आता है, जैसे कि ये हो गया हमारा, मतलब बच्चा मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं एजुकेशन के मामले में, या फिर एम्प्लॉयमेंट के मामले में, या बिजनेसेस में हमारे पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स भी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और कई ऐसे केसेस होते हैं मेंटल स्ट्रेस के। तो मेंटल स्ट्रेस क्या होता है? डिफाइन एज अ डिग्री टू विच यू फील ओवरवेल्ड और अनएबल टू कोप एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर दैट आर अनमैनेजेबल। ऐसे हाई लेवल तक आपकी सोचने की फीलिंग्स की डिग्री पहुंच जाती है, प्रेशराइज हो जाते हैं आप, जहां आपको कुछ समझ नहीं आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स, ये पढ़ना, ये करना, ये नोट्स बनाना, ये प्रेशर, वो प्रेशर, बहुत सारे ऐसे प्रेशर हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को। एम्प्लॉयमेंट में हो गया, बिजनेसेस में हो गया, तो इन सब जगह पे क्या होता है, मेंटली लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ये क्या है? फैक्टर्स हैं जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। अभी क्या बताया है? चिल्ड्रंस आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस। अभी क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं घर में, मतलब कि सिर्फ मम्मी पापा उनके एक या दो से ज़्यादा तो बच्चे नहीं होते आज के समय में, जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल तो कर रहा है। बट व्हाट हैपेंस कि पहले के टाइम में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया जाता था, तो बच्चे वहाँ पे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के पास थोड़ा इन्जॉय करते थे। फिर पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों को रखते थे, तो बच्चे भी उस माहौल में रहते थे। मम्मी के पास समझो फादर और मदर दोनों ही जॉब पे हैं, बिजनेस जॉब कर रहे हैं, तो अभी माँ थक के आएगी, कुकिंग करेगी, फिर बच्चों इतना स्ट्रेस हो जाता है, मदर पे प्रेशर हो जाता है, फादर पे प्रेशर हो जाता है, इतना काम करके जॉब से आना, फिर घर में हैंडल करना बच्चों को। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बच्चे, और इसमें क्या होता है, जो बच्चे
जिन बच्चों के पेरेंट्स बाहर जॉब पे जाते हैं, वो घर पर रात को देर से आते हैं, अपनी ड्यूटी से देर से आते हैं, तो बच्चों को अकेले रहने का जो होता है बच्चों पे ये अफेक्ट करता है। बच्चे भी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और ये सब न्यूक्लियर फैमिली मतलब फादर मदर उनका एक या फिर 2 बच्चे, मतलब बहुत छोटी फैमिली, तो ये भी बहुत अटेंशन ना दे पाना पेरेंट्स का बच्चों पे, तो बच्चे गलत फील्ड में चले जाते हैं। ये भी हमें मेंटली स्ट्रेस करता है। यस, तो गर्ल्स यहाँ पे कंपैरिजन करना, इनइक्वालिटी करना, लड़कियों को कहना कि नहीं तुम डोमेस्टिक ड्यूटीज़ के लिए बनी हो, घर के हाउस होल्ड के लिए बनी हो, तुम्हें इतना ही काम है, सिर्फ घर के काम काज पे ध्यान दो, पढ़ लिख कर क्या करने वाली हो, ऐसी चीज़ें करना, गर्ल्स के साथ इनइक्वालिटी करना, जेंडर इनइक्वालिटी करना, बच्चों को भेदभाव करना, ये लड़की है ये लड़का है कर कर, और गर्ल्स के साथ टीज़ करना गर्ल्स को, या फिर परेशान करना। और मॉलेस्टेशन के केसेस भी बहुत देखने मिलते हैं हमें, रेप के केसेस, तो ये चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है ये गर्ल्स के मेंटल हेल्थ को। ओके, मेंटली वो स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, कभी किसी ने उनको टीज़ किया, छेड़ा, कुछ किया, तो वो उसके बारे में स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और ये भी रीज़न है जो सोशली हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है और गर्ल्स के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट तो हम देखते हैं, यस, तो अभी जेंडर इनइक्वालिटी करना, सोशली मैन एंड वुमेन को अनइक्वली ट्रीट करना, मैन को ज़्यादा अच्छा से ट्रीटमेंट देना, और जो वुमेन्स हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट ना करना, यही जो कहा कि गर्ल्स क्या करेंगी, मैंस को मतलब आगे रखना मेल्स को, और फीमेल्स को पीछे रखना, रेसिंग मतलब जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैन को ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, वुमेंस को कम दी जाती है, तो ये इनइक्वालिटी करती है, और इससे फिर जो वुमेंस होती है, फीमेल्स होती है, वो स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, और जेंडर इनइक्वालिटी होती है, जो कि बहुत ही गलत है, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जो कि बहुत ज़्यादा ही मेंटली गर्ल्स को अफेक्ट करता है। अभी देखा जाए तो इकोनॉमिकली अगर लड़की और लड़का दोनों कमा सकते हैं, कुछ दोनों के पास एबिलिटी है, बट प्रायोरिटी सिर्फ मैंस को दी जाती है, तो वो एक अलग सा हो जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी हो जाता है, वुमेन्स ट्रीट नहीं होते अच्छे से, उन्हें ऐसे मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाती हैं बहुत, तो ये भी हमारे मेंटल स्ट्रेस में ही आता है। और इससे कई तरह के फिर क्राइम्स एंड ऑल बढ़ने लगते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं, क्राइम सीन्स होने लगते हैं, सोशल फोबिया हो जाती है, मतलब सोशल एनेक्सिटी, लोगों से इंटरेक्शन कम करने लगते हैं लोग, क्राइम वायलेंस बढ़ जाता है। आजकल कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मॉलेस्टेशन के केसेस, गर्ल्स को टीज़ करने के, या फिर यही नहीं होते हैं, चोरी के भी आते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं बहुत लोग, बहुत सारे ऐसे केसेस निकलते ही रहते हैं कि इसने सुसाइड किया मेंटली हेल्थ स्ट्रेस्ड होने के वजह से। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मेंटल स्ट्रेस में, जो कि सोशल हेल्थ को अफेक्ट करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडिक्शन। तो एडिक्शन क्या होता है, ये ना मतलब किसी भी चीज़ की लत लग जाना, एक बार ट्राई करना और फिर दूसरी नहीं अच्छा लगता, एक बार ट्राई किया कुछ भी अगर हमने किया ट्राई, तो अगर सिगरेट एक बार ट्राई किया नहीं अच्छा लग रहा है, 2 बार किया नहीं अच्छा लग रहा है, तीसरी बार भी नहीं अच्छा लग रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगता है, अच्छे केमिकल रिलीज़, मतलब क्या होता है, ये सब क्यों करते हैं लोग, सिगरेट एंड ऑल, ये सब क्यों रहता है कि लोगों को कुछ देर के लिए ये फील होता है कि वो स्ट्रेसफुल नहीं है, मतलब वो स्ट्रेस नहीं है अभी, उनमें कोई भी टेंशन या कुछ नहीं है अभी, वो ठीक है, ऐसा उन्हें कुछ देर के लिए फ़ील होता है, जब तक कि वो एडिक्टेड जो भी चीज़ें होती हैं ये लेते हैं एडिक्शन कंट्रोल करने के लिए, जो कि गलत है। फिर भी अपने मतलब किसी भी चीज़ को अभी सिगरेट ले रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी कुछ देर के लिए अच्छा लग रहा है इसलिए लेना, फिर उसकी लत लग जाना, जो कि फिर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है
अभी क्या होता है, स्कूल बच्चे जाते हैं क्लास में, ये सब ना 9th-10th से शुरू होता है बच्चों के अंदर ये चीज़ें, एक दूसरे को देखना कि ये बच्चा सिगरेट पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसको देखकर खुद भी करने की इच्छा आना, या फिर वो ज़बरदस्ती दे रहा है। अभी उसमें उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं होती है, उसके घर में हो सकता है उसके पेरेंट्स फादर लेते हों ड्रग्स और सिगरेट, तो इसका इफ़ेक्ट उस पे पड़ा हो बच्चे पे, उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो हमारी जैसे सराउंडिंग होती है ना, हम वैसे ही बनते। कहते हैं ना, एक अच्छी टोकरी में सेब के, अच्छी टोकरी में एक ख़राब सेब रखा तो सारे सेब ख़राब होने लगते हैं। तो वही केस होता है यहाँ पे भी, कि अगर एक भी हमारे ग्रुप, अच्छे ग्रुप में एक भी बुरा बच्चा आ जाए, या हमारे ग्रुप में कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए जो बैड हैबिट्स को फॉलो कर रहा है फॉर सम रीज़न, उसमें उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं होती है, बट फॉर सम रीज़न्स उसकी ऐसी कंडीशन सिचुएशंस की वजह से वो ये कर रहा हो, तो वो चीज़ें पूरे स्टूडेंट पे अफेक्ट करेगी जो भी उस ग्रुप में होता है। तो ये चीज़ है, एडोलसेंट की एज यही हम कहेंगे 9th-10th की एज जो रहती है, 8-9-10th की, मोस्टली 9th से। तो ये जो भी एज रहती है 11-12 तक का, ये एडोलसेंट की एज रहती है। बच्चे बहुत अर्ली एज में क्या करते हैं, टबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनके बॉडी को, उनके सोचने की जो एबिलिटी है उसको। अभी ना एक ये होता है, सब्सटेंस होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है अल्कोहल से, लिकर, लिकर मतलब शराब। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस लिकर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है, और जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही, स्पेशली हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड है, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लीवर को, एज़ वेल एज़ हमारी जो लाइफ स्पैन होती है शराब से, लिकर, अल्कोहल ये सब पीने से क्या होती है, वो रिड्यूस, डिक्रीज़ होती जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, और इससे हमारा जो मेमोराइजेशन एबिलिटी है और लर्निंग का एबिलिटी है वो कम होते जाता है, स्लो होते जाता है। इसलिए जो बच्चा एडिक्टेड है इन सब चीज़ों से, उसकी मेमोराइजेशन पावर और लर्निंग स्किल्स इतनी डेवलप नहीं हो पा रही हैं, स्लो होती जा रही। जिस उम्र में उसे और अच्छा डेवलप होना चाहिए, उस उम्र में उसने ये बैड चीज़ों का साथ ले लिया है, मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। नेक्स्ट है क्रोनिक डिसीज़ेस। क्रोनिक डिसीज़ेस में क्या होता है, ये डिसीज़ेस वो होते हैं, इग्नोरेंस टुवर्ड्स द पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिसीज़ लाइक टीबी, और टीबी, एड्स, लेप्रोसी, यहाँ पे टीबी होना चाहिए था बट टीवी हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की, जो कि यहाँ पे है, ओके, ट्यूबरक्लोसिस उसमें, और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड ये सारी जो डिसऑर्डर्स हैं, या लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग होना, वाइट वाइट पैचेस होना बॉडी पे, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और कुछ बूढ़े लोग, मतलब बूढ़े हो रहे, एज्ड हो रहे हैं कुछ, तो उनको गलत ट्रीटमेंट देना, मतलब नहीं, हम इनके पास मत जाओ, ये अच्छे नहीं हैं, मतलब इनके पास गए तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। यस, हाँ ऐसा होता है ट्यूबरक्लोसिस में, बट इफ़ उसका ट्रीटमेंट शुरू है, चल रहा है, तो उसमें कोई नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले अगर कोई साथ में रहता है तो चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन उनके अंदर भी आ जाए, वो चीज़, वायरसेस वो सब। बट ये ऐसी बीमारियों में हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कह रहे उनसे हैंडशेक करो या ये, बट उन्हें ऐसे अनइवनली ट्रीट तो मत करो, कम से कम। अभी वो बेचारा किसी बीमारी से जा रहे हैं, एड्स है, टीबी है, लेप्रोसी है, मीन्स कुष्ठ रोग है, तो ये सारे मेंटल हेल्थ कोई भी डिसऑर्डर्स है, या कोई ओल्ड पर्सन है, तो उसको इतने बुरे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए कि नहीं इसके पास नहीं जाना चाहिए एंड ऑल। तो ये लिप्रेसी ये रहा नीचे, ओके। तो ये है क्रॉनिक डिसीजेस। अभी लेट्स सी कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल की जो जनरेशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। पहले के समय में तो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं था,
बट अभी के समय में कम्युनिकेशन मीडिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, वो हमारे नेशन के लिए और फॉर अ वर्ल्ड बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट इसका एक्सेसिव ज़्यादा यूज़ भी हार्मफुल है। जैसे कि हम आजकल क्या हो रहा है, बच्चे लोग ना पूरा टाइम मोबाइल में रहते हैं, टीवी देखते हैं या फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब पे सोशली इंटरेक्शन हमारा होना चाहिए। बट सोशल मीडिया पे जो भी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं या कुछ और उस पर लाइक्स मिलते हैं, वो रियलिटी नहीं होती है। हम सबको पता है हम कितना ही ब्यूटी फ़िल्टर्स यूज़ करके फिर फ़ोटो क्लिक करके फिर उसे पोस्ट करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं इतने लाइक मिलेंगे, उतने ये मिलेंगे, फिर उसका एक्सपेक्टेशन रखना, ये गलत थिंकिंग है, ये चीज़ सही नहीं है। कि मतलब वो ट्रुथ नहीं होता है। जब हम सोशली किसी के साथ सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वो हमारे सोशल हेल्थ के लिए अच्छा है। बट ये सोशल मीडिया के साथ जो हम करते हैं वो सोशली हेल्थ को अफेक्ट करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है। तो वही बोला है यहाँ पे 2 कैरिकेचर्स दिए हैं। कैरिकेचर्स मतलब 2 ऐसे हास्य चित्र दिए हैं, कॉमेडी पिक्चर्स, जैसे कि प्रेजेंटिंग द सिचुएशन ईयर 1998 का और 2017 का। पहले क्या होता था, जब 1998 के समय से पहले या उस समय में छोटे बच्चे खेलने के लिए हमेशा उतावले रहते थे कि अब हम बाहर खेलेंगे, ये लंगड़ी, खो खो, कबड्डी, कितने ही गेम हैं, कई सारे गेम खेलते थे, रिंगा रिंगा रोजेस एंड ऑल, पता नहीं, बच्चे बहुत सारे गेम खेलते हैं ना। तो कई ऐसे क्रिकेट, फुटबॉल, लेकिन अब भी के बच्चे मोबाइल है उसमें क्रिकेट, पबजी एंड ऑल, जितनी गेमिंग एप्स आजकल, तो हर गेमिंग इंडोर हो आउटडोर, इट डजंट मैटर फॉर नाउ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, वी गेट ऑल टाइप ऑफ एप्स इन आवर मोबाइल। If we want to play cricket, we can download any cricket application from Play Store. Now we can play it for. तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ये अफेक्ट कर रही है हमारे सोशल हेल्थ को। ओके, हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। यहाँ 1998 की पिक्चर्स क्या बता रही हैं कि बच्चों को इतना, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, इतने स्ट्रांग रहते थे और मतलब बहुत अच्छे से खेलते थे, उन्हें घर बुलाना पड़ता था, चलो पढ़ने के लिए चलो। नाउअडेज कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू यूज़ मोबाइल फॉर देयर एंटरटेनमेंट पर्पस और फॉर सोशल मीडिया पर्पस। ओके, इतना सोशली इंटरेक्शन ठीक है, अच्छी बात है, बट वो फेक होता है ना। हम किसी के इंस्टाग्राम पिक देख रहे हैं, उसमें कईयों फ़िल्टर यूज़ किए होते हैं जो कि रियलिटी नहीं है, और उस इंसान से इफ़ वी मीटिंग फ्रॉम फेस टू फेस, वी कैन सी व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड द इंस्टाग्राम रील और रियल वर्सेस होता है ना। तो ये चीज़ें सब फेक हैं, सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई है। अब कई कुछ बच्चे होंगे यूट्यूब को अपने स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, बट देयर आर मैनी ऑफ सच स्टूडेंट्स हु यूज यूट्यूब एज देयर एंटरटेनमेंट पर्पस। इसके व्लॉग्स देखने हैं, ये चैलेंजेस देखने हैं, ये देखना है, वो मूवी देखनी है, अरे ये पिक्चर का ट्रेलर आया, अरे ये गाना आया, ये तो देखा ही नहीं भाई, चलो देखते हैं। बट देयर आर सच स्टूडेंट्स who really want to study for their exams or their, it doesn't matter how much you scored, it only matter how you get the knowledge, how many knowledge you are gaining from your study. Okay, so always be remember this कि हमें कितना मार्क्स लाए, इट डजंट मैटर ओवर देयर, ये स्ट्रेस ही करता है। येस, मार्क्स ज़्यादा लाने का अगर कोई बच्चा सोच रहा है नहीं मुझे इतने ही चाहिए, तो वो एक तरह का स्ट्रेस हो जाएगा। इफ़ वो बच्चा थोड़ा सा इतना समझना चाहिए कि सेंस होना चाहिए कि अगर हम उसको एज अ प्रेशराइज्ड होकर नहीं मुझे इतना लाना ही होगा, कुछ भी हो जाए बस लाना ही है, वो अच्छी चीज़ है, एक तरह से वो अच्छी, बट सम टाइम इट अफेक्ट नेगेटिवली। जब एग्ज़ाम लिखने में अगर मुझे इतने मार्क्स नहीं आए तो व्हाट विल हैपन, ऐसा सोचने लगते हैं, तो वो बहुत ही मेंटली अफेक्ट करता है, स्ट्रेस करता है, तो वो चीज़ भी गलत होती है। तो ये रिमेंबर करना रहेगा। 2017 का मतलब अभी के टाइम पे
बच्चे हम मोबाइल में जैसे बताया कि गेम्स इतने प्ले स्टोर पे एक से एक गेम मिल जाएंगे, आउटडोर इंडोर नो डोर हर तरह के गेम एक्चुअली आजकल मिल जाते हैं। तो बच्चे कभी कैंडी क्रश खेल रहे हैं, कभी पता नहीं कई कई गेम हैं, चेस भी होता है, तो वो वैसे भी क्रिकेट फुटबॉल एंड ऑल कई तरह के गेम्स होते हैं। तो वो अभी उनको पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, मम्मी बोलती है बच्चा थोड़ा बाहर जाके, तुम क्रिकेट ही तो खेल रहे हो, बाहर जाके खेलो, ये मोबाइल में क्या कच कच करके मतलब इतना परेशान, अपने आँखों को परेशानी दे रहे हो, जाकर बाहर नेचर के साथ इंटरेक्ट करो। लेकिन आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। अभी वेरियस फिज़िकल प्रॉब्लम, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम पर जो फिज़िकली जो प्रॉब्लम्स है वो, अभी किसी को इंसोमेनिया हो गया, टायर्डनेस हो गया, हेडेक हो गया, फॉरगेटफुलनेस भूलने की बीमारी। इंसोमेनिया मतलब हमें सोने का प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आती है जल्दी, रात रात भर जागने की आदत, और आज के बच्चों में एक कॉमन चीज़ हो गई है। फिर टायर्डनेस मतलब थकान, हेडेक मतलब सर का दर्द होना, फॉरगेट जैसे कि भूलने की बीमारी, जॉइंट में पेन्स होना। फिर मोबाइल का जो रेडिएशन है उससे हमारे आईज़ को अफेक्ट होता है। टिनिटस कर एक और ये बीमारी मतलब कान में बहुत पेन होता है, मतलब कोई आवाज़ सहन नहीं होती है, ज़्यादा ईयरफोन यूज़ करते हैं बच्चे, या बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम मूवीज़ करके, हाई वॉल्यूम ईयरफोन में हाई वॉल्यूम करके अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत ईयर पेन्स होना, ब्रेन को थोड़ा डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, विजन हमारी ख़राब होती है, आंखें हमारी ख़राब होती हैं फ़ोन के रेडिएशन से। तो ये सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मीडिया के वजह से हो रहा है, जो कि अच्छे के लिए यूज़ करें तो अच्छा भी है, एक्सेसिव यूज़ भी हार्मफुल है। सो नाउ हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर इट, थोड़ा सा ये चीज़ ना एक्चुअली हर बच्चे को पता होगा ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि एक गेम आया था, इफ़ यू रिमेंबर ऑल, कि ये क्या नाम था, ब्लू वेल। ओके, ब्लू वेल ये चैलेंजिंग ऐप था, गेम था, जिसमें 2016 में ये निकला था, और इससे कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। इवन बड़े भी थे बट इतना नहीं, और ख़ुद को सेल्फ हार्म कर रहे थे लोग, और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे इस गेम को खेलने के वजह से। जो फाइनल मतलब पहले ऐसे ऐसे इसमें क्या था एक्चुअली इस ऐप में, कि एक एक ऐसे लेवल्स दिए रहते थे, और उसमें ब्लैकमेल करते थे, जो भी हमारा सर्च डाटा रहता था वो सब निकाल कर उसको हैक कर कर ये इस पे ब्लैकमेल करते थे, और एक एक ऐसे टास्क देते थे, ब्लेड लो और उस पर जैसे कि यहाँ दिख रहा है ब्लू वेल का ड्राइंग बनाया है वेल का, वैसे ही तो कई स्टूडेंट्स और कई बच्चों ने इवन ये सुसाइड अटेम्प्ट किया, और इसका फाइनल स्टेज क्या रहता था, बच्चे सुसाइड कर लेते थे क्योंकि वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते थे और बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाते थे कि क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था इस गेम के द्वारा। तो वही था रिकॉल अ लिटिल। तो यही चीज़ें हैं कि कितना अफेक्ट करता है गेमिंग भी, ज़्यादा सोशल मीडिया और ये गेमिंग ऐप्स भी नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी ये जो पिक्चर है ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट पिक्चर में बच्चा है, फ़ोन खाते वक्त भी फ़ोन लेके बैठा है। क्या हमने जो न्यूक्लियर फैमिली का डिस्कस किया था उसी के जैसा है। क्या होता है कि मम्मी पापा जॉब पे गए, बच्चा और फिर थके हारे आए, उन्होंने खाना बनाया मम्मी ने, फिर बच्चे को खिलाने बैठे, बच्चा नहीं खा रहा है, तो मम्मी शांत करने के लिए मोबाइल में उसे यूट्यूब पे या किसी भी ऐप पे ये कार्टून्स लगा के दे देना मोबाइल में, ये लो, फिर ये लेगा बच्चा, फिर बैठ के फिर रोना बंद हो जाएगा उसका, फिर वो क्या करेगा, फिर वो खाना खाएगा। तो बच्चों को खाते हुए आदत लगना, और समटाइम्स क्या होता है बच्चे की कार्टून्स को देखकर कार्टून्स देखते और उनके जैसा बिहेव करने लगते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे उसके जैसे, स्पाइडरमैन देख लिया तो स्पाइडरमैन बनने लगेंगे, अगर कुछ भी ऑगी एंड कॉकरोचेस में देख लिया ऑगी का एक्ट करेंगे, वो तो कभी भी चिपल हो जाता है, कभी भी चिपटा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वैसे एक्ट करेंगे। कोई भी सुपरमैन वगैरह देख लिया तो सुपरमैन के जैसा उड़ने का कोशिश करेंगे, क्रिश देख लिया, ऐसे कोई भी
कार्टून देख लिया, नोबिता डोरेमोन देख लिया, नहीं मुझे भी गैजेट्स चाहिए डोरेमोन के जैसा, ऐसा बिहेव करना। फिर ये अफेक्ट पड़ता है बच्चों के माइंड पर, ओके, मेंटालिटी पर उनके कार्टून्स देखने से। तो गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ चीज़ें कार्टून्स बंद किए हैं क्योंकि कुछ बहुत ही उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो उन्हें बंद तो किए हैं। और लेकिन फिर भी इतना भी एडिक्टेड होना बच्चों के लिए सही नहीं है। यहाँ पे अभी तो 2 साल का बच्चा भी उसे फ़ोन लगा के दे दिया ना, वो मस्त से, मतलब 3-4 साल के बच्चे तो अच्छे से हैंडल करेंगे। ये ऐप भी डाउनलोड करेंगे, जाएंगे प्ले स्टोर में, ये गेमिंग ऐप है, ये डाउनलोड कर लिया। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स है, बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल से, और उसकी रेडिएशंस उनकी आँखों पे इफ़ेक्ट करती है, और आजकल तो 4-5 साल के बच्चों को चश्मा तक लग जाता है। तो यही रीज़न है कम्युनिकेशन मीडिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना यंग चिल्ड्रंस पे बहुत ही नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। और टेलीविज़न भी, बहुत बच्चे तो पूरा दिन बैठ के सिर्फ कार्टून ही देखते रहते हैं, तो ये भी सोशल हेल्थ को बच्चे के अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ये सेल्फ़ी, कई लोग को बहुत सेल्फ़ी लेने का शौक़ होता है। सेल्फ़ी लेना कोई गलत बात नहीं है, लीजिए, सेल्फ़ी लेना नहीं मना है। आप कोई टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, टूरिज़्म के लिए गए हैं, ओके, लीजिए। अब आप हिल्स पे गए हैं तो ऐसे डेंजर जगहों पे जाकर सेल्फ़ीज़ लेना तो गलत है। अभी जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है कि ट्रेन के पास जाके फिंगर पॉइंट कर रहे हैं ट्रेन की तरफ और सेल्फ़ी ले रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कितना डेंजर सिचुएशन है, देन ऑल्सो वो ऐसा कर रहे हैं। अभी वो सेकंड पिक्चर में क्या है, लेडी है, हाई टावर पे जाकर सेल्फ़ी लेना, तो बाय चांस बैलेंस बिगड़ा एंड गिर गए तो क्या होगा, उनको ही हार्म होगा। देन ऑल्सो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। साइकिल चला रहा है बच्चा, सेल्फ़ी ले रहा है, आगे से गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया या खुद का ही बैलेंस बिगड़ गया, गिर गया, तो कितना हार्म होगा, सेल्फ हार्म होगा वो। यहाँ पे माउंटेन्स पे गए हैं कहाँ पे तो, और वहाँ पे सब ऐसे लेटे हुए हैं, एक भी गिर गया या कुछ भी हुआ तो कितना बड़ा ये रिस्क लेकर ऐसे सेल्फ़ीज़ लेना, कोई इम्पॉर्टेंट काम तो होता नहीं है। सेल्फ़ी लेना है, ओके, लीजिए, सेफ़ जगहों पे लीजिए। ऐसी सब जगहों पे सेल्फ़ी लेकर खुद को ही हार्म पहुँचाना, इट इज़ नॉट राइट ना। तो यही चीज़ें बताए कि आजकल लोग सेल्फ़ी साइड हो गए हैं। सेल्फ़ी साइड वर्ड का मीनिंग ही क्या है, पर्सन इंडल्गिंग मीन्स उसको लिप्त, उसी में एकदम मदहोश हो जाना, लिप्त हो जाना सेल्फ़ी के लिए। और ये नहीं ध्यान रखना कि आजू बाजू क्या हो रहा है। बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, फ़ोन लेके बैठ गए, आजू बाजू क्या हो रहा है, घर में रिलेटिव्स आए गए, क्या हो गया, कोई मैटर नहीं करता। ओनली इट मैटर्स उनका मोबाइल और उनके जो भी ऐप है, गेमिंग ऐप है या जो भी वो कर रहे हैं मोबाइल में, वो इम्पॉर्टेंट है बस। आजू बाजू का सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं रहता, खुद को ही नहीं अवेयर रहते कि वो क्या कर रहे हैं। समटाइम्स स्ट्रेस हो जाता है। और सेल्फी साइड वर्ड का मीनिंग ये होता है जो बहुत ही मतलब रिस्क वाली चीज़ें करने लगते हैं सेल्फीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट है वही सेल्फ़ी का, गाड़ी चला रहे हैं। फिर यहाँ बहुत 3 अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाई इज़ देयर इंक्रीज़ इन न्यूज़, हमारे कुछ लोग ओशंस के पास गए, वहाँ से सेल्फ़ी ले रहे, वैलीज़ के पास जाके सी कोस्ट पे जाके लेने लगते हैं। ड्यूरिंग ट्रेन चल रही है फिर भी ले रहे हैं, सेल फ़ोन से सेल्फ़ीज़ ले रहे, गाड़ी पीछे कार आ रही है, देन ऑल्सो दे वर टेकिंग द सेल्फ़ीज़। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं जो कि बहुत ही हार्म देती हैं पर्टिकुलर पर्सन को। और ऐसी मेंटालिटी के लोगों को हमें अवेयर कराना चाहिए और सीख देनी चाहिए। फिर क्या बोला है सेकंड में कि लोग आजकल, जैसे ये सेकंड पिक्चर में दिखाया 9.8 जो है, उसमें क्या हो रहा है, लोग जिसका एक्सीडेंट हुआ है विक्टिम का, उसको हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट देने से पहले लोग उसके वीडियो क्लिप्स बनाने में व्यस्त हैं और उनके फ़ोटोज़ क्लिक करने में, सेल्फ़ी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो क्लिप्स वायरल करने में, अपलोड करने पे। ये नहीं कि पहले उस विक्टिम को हेल्प करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट दें,
पहले उनके लिए सेल्फीज़ इम्पॉर्टेंट है, पिक्स इम्पॉर्टेंट है, वीडियो नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने लाइव देखा था और मैंने लाइव वीडियो बनाया था, थोड़ी पता चलेगा लोगों को, ये लोग अगर वीडियोज़ नहीं बनाएंगे तो यही चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सोशल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि वीडियो क्लिप्स, ओके हाँ, व्हाट्सएप एंड ऑल इन सब ऐप्स पे क्या होता है, वायरल होते हैं वीडियोस कि यूट्यूब एंड ऑल पे कि बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनको ABCD पढ़ा रहा है पेरेंट्स या टीचर और वो ए नहीं बोल पा रहा है तो उसको एक थप्पड़ देना चटाक से। तो क्या होता है, वो ऐसी वीडियोस को वायरल करना, ये भी गलत चीज़ है ना। बच्चों को बहुत ही अनट्रीटेड, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करना कि नहीं बोल रहा है, पढ़ो, वीडियो बना रहे हैं और उसको पीट रहे हैं कि क्यों नहीं बोल रहे हो, ए बोलो ए, बी बोलो बी, ऐसे करके उसको ऐसे ट्रीट करना जो कि बहुत ही गलत है, और उस वीडियो को अपलोड करके वायरल करना। तो ये चीज़ें थी जो हमने इसमें देखी कि जो लोग, और हमें इन सब से क्या करना है, हैंस मेक द कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीविजन, फोन एंड internet. Okay, what we have to do, that media, whatever the communication media we having, take advantage, use for your advantage, not for make your disadvantage from that. Okay, जो भी कर रहे हो उसमें अपना जो यूज़ है बस उतने के लिए करो, डोंट यूज़ एज द एक्सेसिव लेवल। ओके, एकदम हाई लेवल पे भी उसका यूज़ करना खुद को हार्म देने जैसा है। ओके, ये ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल नीड एंड एंटरटेनमेंट। ओके, नीड है उसका एंटरटेनमेंट का, बट हमें जो भी उस पर घंटों घंटों बिताना, चलो देख लेते हैं व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, हाय बाय हुआ था, मैंने उसको हाय भेजा था, उसने रिप्लाई दिया कि नहीं, देखने बैठे, अरे इसने तो अब भी हाय भेजा, वाह वो तो ऑनलाइन है, चलो अभी बात करते, कैसे है तुम, हम ठीक है, फिर तुम बताओ कैसे है, ऐसे फिर चैटिंग शुरू कर देना। या फिर यूट्यूब पे जाना, अभी मैं एक लेक्चर देख लेता हूँ, देख लेता हूँ कोई भी, ये क्लिक किया, कोई भी सोशल हेल्थ का वीडियो क्लिक किया, लेट्स एग्जाम्पल, अरे ऐड आया, ऐड में आया ये देखो गेमिंग ऐप आया, डांस के बारे में आया, किसी भी अदर कॉमेडी, अरे कॉमेडी वीडियो, चलो नीचे स्क्रॉल करते गए, ये लो क्लिक कर दिया उस पर, गया, अब 1 2 3 कितने घंटे उसमें हमारा वेस्ट जाएगा वो हमें खुद को ही नहीं पता रहता है। तो ये आवर्स ऑफ इतना ज़्यादा नहीं स्पेंड करना चाहिए हमें मीडियाज़ पे, सोशल मीडिया साइट्स पर, वो उसको हमारे सोशल यूज़ के लिए लेना चाहिए, ना कि अपने ही हार्म के लिए लेना चाहिए। सो ये पूरा पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे का जो साइबर क्राइम पार्ट है एक्चुअली वो डिलीटेड है, बट देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इट।